दोस्तों इसके लिए हमने सबसे पहले एक मिक्सर जार ले लिया है और उसमें हम डालेंगे 150 ग्राम पनीर। जितनी भी चीज़ें आज मैंने यूज़ की है उनका मेज़रमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो पनीर है उसे हम बढ़िया से पीस लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हम इसे पीस लेंगे। वैसे आप यहाँ पर पनीर का इस्तेमाल करें तो भी चलेगा, और अगर कई बार दूध फट जाता है ना, तो दूध का जो छेना निकलता है आप इस रेसिपी में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर का। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, बट फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही 3 से 4 बड़े चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से पीस कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए पानी थोड़ा कम था इसलिए अच्छी तरह से ये पिसे नहीं है, काफ़ी गाढ़ा सा मिक्सचर बना है। अब एक काम करेंगे, थोड़ा पानी हम इसमें और डालेंगे जब तक जो है इसका मिक्सचर परफेक्टली सेट नहीं हो जाता। तो 2-2 चम्मच करके आप इसमें पानी डालिएगा, एक साथ बहुत सारा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। दोस्तों इस मिक्सचर को बनाने में मुझे सिर्फ 4 चम्मच पानी की ज़रूरत लगी है और इस तरह का मिक्सचर रेडी हुआ है। ये देखिए चम्मच से गिराने पर आसानी से गिर रहा है, इस तरह का मिक्सचर रेडी हो। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो एक पैन में हमने 1 कप पानी और 1 कप चीनी, दोनों की मात्रा बराबर रखी है और साथ में ऐड कर दिए हैं। हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक जो चीनी है पानी में अच्छी तरह से घुल ना जाए। इसी स्टेज पर इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ केसर के धागे, ताकि जो इसका कलर है बढ़िया आए। केसर के धागे दोस्तों बिल्कुल ही ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर लें। साथ ही इसको थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इलायची को क्रश करके डाल दिया है, ताकि उसकी बढ़िया सी खुशबू और इसका फ्लेवर आ सके। दोस्तों हमें जो यहाँ पे चाशनी बनानी है ना, उसकी कोई तार नहीं चाहिए, हमें बस इतना हो कि हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बने। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा हाथों से चेक करेंगे तो थोड़ा सा हमें चिपचिपापन लग रहा है। बस यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे भी साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक पाइपिंग बैग है, मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, पर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो दूध की पॉलीथीन होती है ना, उसका भी आप यूज़ करके कॉर्नर से कट करके इसे शेप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों। तो ये देखिए इस तरह से जो मिक्सचर हमने बनाया था वो थोड़ा सा एक ग्लास की हेल्प से पाइपिंग बैग में हम डालेंगे और पीछे से पुश करते हुए सारे मिक्सचर को सेट कर लेंगे। और उसके बाद हमारे जो फ्लावर्स हैं वो बनने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाएंगे। पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज की रेसिपी में वो ये है कि आपको यहाँ पे इस तरह से चपटी वाली कढ़ाई लेनी है, जो गोल वाली आती है ना वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसमें तेल बहुत ही कम डालना है, मतलब बिल्कुल कम। हम डीप फ्राई नहीं कहेंगे इसे, शैलो फ्राई भी नहीं कहेंगे, थोड़ा ज़्यादा रहेगा शैलो फ्राई से, बट कम रहेगा। देखिए मैंने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आप कढ़ाई में तेल डालेंगे, गैस का फ्लेम ऑन करके बिल्कुल लो रखेंगे, उसी स्टेज पर हम इस मिक्सचर को सेट करने लग जाएंगे। अगर आपका तेल गर्म हो जाएगा ना तो आपके ये फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ये मिक्सचर तेल में ही खुल जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जैसे ही आप गैस का फ्लेम ऑन करें, सभी चीज़ें रेडी रखें और बस ये हमारे फ्लावर्स बनाने के लिए बिल्कुल सेट रहेंगे। अब आप देखिए अगर गर्म हो जाएगा ना तेल तो ये बिल्कुल खुल जाएंगे। आप देख रहे हैं तेल बिल्कुल ठंडा है। उसी स्टेज पर मैंने सभी फ्लावर्स को डाल दिया है। जब सभी फ्लावर्स डल जाएंगे तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे अलटते पलटते हुए कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे दोस्तों, टर्न करते रहिएगा जब तक आप इसे कुक कीजिए, जब तक इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। और दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आने लगे, तो क्रिस्पीनेस आना बहुत ज़रूरी है, उससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो ये देख पा रहे हैं आप, अलग से चेंज लग रहा है इसका धीमा सा कलर, थोड़ा सा डार्क डार्क हो गया है और इसमें करारापन भी आ गया है। तो बस अब मैं इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, बबल्स भी कम हो गए हैं। तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। और अब दोस्तों जब तक हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे, हमारी जो चाशनी है वो ठंडी हो चुकी है। अगर हम इसे ठंडी चाशनी में डालेंगे तो ये चाशनी को एब्सॉर्ब नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे एक साइड में रख दीजिए पहले और गैस पर रखिए चाशनी को। चाशनी में बॉयल आने दीजिए। जैसे ही चाशनी में आप देखें कि एक बॉयल आ गया है, उसके बाद जो हमने ये पनीर के छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं ना, वो हम इसमें डाल देंगे
और 1 से 2 मिनट तक इसे इसी में रहने देंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये अच्छी तरह से चाशनी को एब्सॉर्ब कर लेंगे और एकदम रस भरे हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों। इनका लुक देखिए कितना अट्रैक्टिव है, साथ ही ये बहुत ज़्यादा जूसी और क्रंची बनते हैं। तो बस 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। रक्षाबंधन भी आ रही है दोस्तों, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली। अब कढ़ाई जब हमारी हल्की गर्म हो जाएगी तो हम डायरेक्टली इसमें 1 कप सूखे नारियल का बुरादा डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे इस तरह से चलाते रहिए। आप इसे चलाते रहेंगे तो इसका जो कलर है वो इस तरह से हल्का हल्का चेंज हो जाएगा। बस अब इस स्टेज पर यहाँ पे मैंने आधे लीटर के करीब दूध ले लिया है, जो कि 1 ग्लास है क्वांटिटी में। अब हम इसमें वो दूध डाल देंगे। ये दूध मैंने पहले से एक बार अच्छी तरह से उबाल कर फिर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर कच्चे दूध का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ले ली है। मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मिल्क पाउडर। वैसे मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। या तो आप खोआ का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपके पास दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली दूध, चीनी और नारियल का यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस तरह से इसे हल्का सा मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने 10 से 12 वाइट ब्रेड स्लाइसेस ले ली हैं, जिनके मैंने कॉर्नर्स को कट कर लिया है। अब ब्रेड को कुछ इस तरह से तोड़ कर हम इस मिश्रण में डालेंगे। 10 से 12 वाइट ब्रेड थी, हैं बिल्कुल फ्रेश ब्रेड का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब गैस का फ्लेम आपको यहाँ पर लो ही रखना है पूरी रेसिपी में, और ये रेसिपी बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। ब्रेड डालने के बाद आपको इस तरह से सभी चीज़ों को मिलाना है, मिलाते जाना है, मैश करते जाना है। दूध की क्वांटिटी इस मिश्रण में पहले से ही है, तो जो हमारी ब्रेड है वो कुक होने लग जाएंगी और मैश होती जाएंगी। तो इस प्रोसेस को सिर्फ 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। थोड़ी देर के अंदर आप क्या देखेंगे कि सारी चीज़ें आपस में मिल भी जाएंगी, और दूसरी बात पता भी नहीं लगेगा कि ब्रेड के बड़े पीसेस इसमें है, और ये मिश्रण जो है धीरे धीरे सूखने लगेगा। जो ब्रेड है वो दूध को एब्सॉर्ब करने लगेंगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो मिश्रण है गाढ़ा होने लगेगा। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये मिश्रण अच्छी तरह से सूख कर कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए। आज की मिठाई में हमें घी, मावा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इन सब के बिना भी ये मिठाई काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ों से घर में ब्रेड, दूध, चीनी हमेशा हमारे पास होती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस तरह से हमने इसे मैश कर लिया। अब आप देखिए जो मिश्रण है इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है, और पहले के कंपेयर में आप इसे देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर दूसरी ओर या तो आप कोई मोड ले लीजिए। यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी छिड़क दिया है। इसे इस तरह से प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हमारी मिठाई सेट हो जाए तो हमें निकालने में आसानी हो। अब जो हमने मिश्रण बनाकर तैयार किया था, आपको उसे मिश्रण को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, गरम गरम ही आप इसे सेट कर लीजिए ताकि ये जल्दी से शेप में आ जाए। अब आप किसी स्पैचुला या किसी चम्मच की हेल्प से इसे इस तरह से फैला दीजिए, चारों ओर इसे इक्वल फैला दीजिए। आप देखिए इस तरह से फैला लीजिए अच्छी तरह से। इस तरह से फैलाने के बाद आपको कुछ नहीं करना। इस मिठाई को आप चाहें तो अभी कट लगा सकते हैं या तो फिर बाद में कट लगा लीजिए, पर मैंने इसे फैलाने के बाद अभी इसमें कट लगा लिए हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें कट लगा ली, और कट लगाने के बाद मैं इसे आधा घंटा फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि इसकी एक एक जो बर्फ़ी हमने बनाई है वो सेट हो जाए। वरना अगर आप इसे लेट खाना चाहते हैं तो फ्रिज में भी आप इसे 1 से 2 घंटे रख दीजिए, या नॉर्मल भी आप इसे रख देंगे तो ये ठंडी होकर सेट हो जाएगी। तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे फ्रिज में ही रखना है, आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा जल्दी सेट हो जाएगी। अब हमने इसके सभी पीसेस को कट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से स्क्वायर पीसेस में मैं कट लगा रही हूँ। मतलब बहुत ही बेसिक और कम चीज़ों से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार हो जाती है।
अब हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया, आधे घंटे मैंने इसे फ्रीज़र में रखा है। अच्छी ठंडी हो चुकी है हमारी मिठाई। तो मैं इसे फिर से ऊपर से एक बार कट लगा ले रही हूँ ताकि इसके पीसेस को निकालने में मुझे आसानी हो। अब बस इस तरह से हम इसे कट करेंगे और मैं आपको इसके पीसेस को निकाल कर दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट हमारी मिठाई बनी है। साथ ही इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि मुँह में जाते ही ये घुल जाए। लाइट वेटेड मिठाई है, आपको हैवी नहीं लगेगी बिल्कुल। तो अब हमने इसके पीसेस को निकाल लेना है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। इसके लुक को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सूखे नारियल का बुरादा बचा लिया था थोड़ा सा, 1 से 2 चम्मच। उसमें हम इसे डिप करेंगे, चारों ओर इसे कोट करेंगे ताकि जो इसका लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे और बाहर से ये खाने में भी थोड़ी सी क्रंची क्रंची लगेगी। तो आप इस तरह से ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम इसे ठंडा ठंडा सर्व कर लेते हैं। बस 15 मिनट में बनने वाली हमारी झटपट सी मिठाई बहुत ही कम चीज़ों से अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बना रहे हैं तो उसके लिए कढ़ाई में यहाँ पे मैंने 2 कप भर कर सूखे नारियल का बुरादा ले लिया है। आज की रेसिपी में मेज़रमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो कोई भी एक कटोरी या कोई भी बर्तन सेट कर लीजिए, उसी से हम सभी चीज़ों को मेज़र करेंगे। गैस का फ्लेम आपको यहाँ पर मीडियम रखना है और इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे भून लीजिए। इसमें से धीमी धीमी खुशबू आने लगेगी सूखे नारियल की, मतलब ये अच्छी तरह से भुन चुका है। हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जब ये अच्छी तरह से इसमें से खुशबू आने लग जाए तो 1 कप भर के मैंने इसमें दूध डाल दिया है। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी दूध अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर लीजिए, बट दूध कच्चा नहीं हो। आप एक बार उसे अच्छी तरह से बॉईल करके उसके बाद ठंडा करके इस मिठाई में डालिएगा। दूध को डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पर डालेंगे आधा कटोरी क्रीम। क्रीम मतलब मलाई। तो यहाँ पे जो दूध के ऊपर हम मोटी सी गाढ़ी सी मलाई जम जाती है, हमें वो इस्तेमाल करनी है। पर इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि मलाई जो है पुरानी नहीं हो। 1 या 2 दिन की मलाई हो तो आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए। अगर ज़्यादा दिनों की रखी हुई मलाई हो तो वो आप इसमें इस्तेमाल मत कीजिएगा, उससे इसके टेस्ट में फ़र्क पड़ जाएगा। आप यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मलाई को भी हमने मिला लिया। जब तक ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो बस अब हमने इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अब इस तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी का हमने यहाँ पर पाउडर डाल लेना है और 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें इलायची पाउडर भी डालूंगी फ्लेवर के लिए। मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। और 1/3 छोटा चम्मच के करीब हमने यहाँ पर फूड कलर डाला है, रेड और ऑरेंज वाला। अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो आप यहाँ पर फूड कलर को स्किप कर सकते हैं। चाहे तो कोई दूसरा वाला फूड कलर जो आपके पास हो, येलो ग्रीन, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को बस इस तरह से अच्छी तरह हम एक बार बाइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से बाइंड कर लें। अच्छी तरह से सभी को मिलाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक आप इसे कुक कर लें। थोड़ी देर में सभी चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगी और हमारा एक डो जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्टली ये रेडी हो चुका है। बस जब आप देखें कि ये सभी आपस में मिल चुका है और ये जो मिश्रण है कढ़ाई को छोड़ रहा है अच्छी तरह से, तो फिर हम गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद अभी इसको शेप दें, उसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए आप इसे 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दीजिए थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये इतना लाइक नॉर्मल हो जाए कि हम इसको हाथों से हैंडल कर पाएँ। तो बस अब ये देखिए मैंने इसे चेक कर लिया, तो हाथों से हैंडल करने के लिए मुझे ठीक लग रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी भर के सूखे नारियल का बुरादा ले लिया है और थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं जिन्हें बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से हाथों से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे मिठाई का। अब यहाँ पे आप इसे लड्डू की शेप दें, पेड़े की शेप दें, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं थोड़े मोटे मोटे वाले पेड़े की शेप इसे दे रही हूँ, इससे इसका लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए क्रैक्स नहीं हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ये हो चुका। अब मैं ऐसे कर लेती हूँ सूखे नारियल में डिप, इससे इसका लुक भी अच्छा लगेगा और ये अंदर से खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट क्रीमी और ऊपर से थोड़े क्रंची क्रंची सा फ्लेवर आएगा। तो बस अब हमने इसमें सूखे नारियल को डिप कर दिया और अब डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर मैं लगा दूँगी थोड़ा सा पिस्ता।
तो गणपति स्पेशल बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो आप इस रेसिपी को इस गणपति पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में हम आधा छोटा चम्मच देसी घी का डालेंगे। इन केस अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते या अवेलेबल नहीं है तो आप देसी घी को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधे ग्लास के करीब दूध ले लिया है। इस दूध को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था और उसके बाद इस दूध का हम इस्तेमाल करेंगे। दूध और देसी घी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब तक दूध और देसी घी मिलता है मैं आपको दिखा देती हूँ। एक कटोरी में थोड़ा सा मैंने दूध ले लिया था और उसमें मैंने केसर के धागे काफ़ी देर पहले ही डाल दिए थे ताकि केसर का रंग दूध में अच्छी तरह से आ जाए। अब वो केसर वाला दूध भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप केसर को स्किप कर सकते हैं। उसके बजाय आधे ग्लास के दूध के बजाय आप थोड़ा सा ज़्यादा दूध इस्तेमाल कर लीजिएगा। और आप चाहें तो मार्केट में जो येलो और ऑरेंज वाला फूड कलर मिलता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर सिंपल दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल दी 7 से 8 बड़े चम्मच के करीब चीनी। शुगर की मात्रा इस रेसिपी में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, वो आगे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने खोया ले लिया है। ये फीका वाला खोया है, अनस्वीटेंड खोया है और इसे मैंने ग्रेट करके इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आधे कटोरी के करीब खोया मैं इस दूध में डाल दूँगी और आधा खोया हम रख देंगे लास्ट के गार्निशिंग के लिए। तो ये देखिए आधा हमने रख दिया है और आधा हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिलाना है और पकाना है। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाना है। आपको बीच बीच में चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, अभी हमने शुगर इसमें डाल दी है और नहीं चलाएंगे तो नीचे से दूध हमारा जलने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए। हमें इसे ओवरऑल 10 से 12 मिनट तक पकाना है। 10 से 12 मिनट के अंदर क्या होगा, जो इसकी क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। हमें इतनी ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है। हमें जो दूध चाहिए वो थोड़ी कम क्वांटिटी में होना चाहिए और थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। तो हमने खोआ डाला है, उसकी वजह से वो गाढ़ा हो ही जाएगा। इन केस अगर आपके पास खोआ अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे पका रहे हैं। जब तक इसे पका रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सेव ले ली है। ये नमक वाली सेव नहीं है, बिल्कुल फीकी वाली सेव है, मार्केट में मिलती हैं जिससे हमें मिठाइयाँ बनानी होती है। ये वो वाली सेव है और 250 ग्राम के करीब मैंने ये सेव ले ली है। बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी और इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, 50 रुपीज़ के अंदर आपको ये मिल जाएंगी। तो अब हमने यहाँ पर इन्हें ले लिया है। हम इनका इस्तेमाल तब करेंगे जब दूध की मात्रा आधी हो जाएगी। तो ये देखिए अब हम इसे पका रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद आप देखिए जो दूध का कलर है वो भी हल्का चेंज हो चुका है केसर की वजह से, और साथ ही में इसकी क्वांटिटी भी आधी हो चुकी है जैसी हमें चाहिए थी। तो बस गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिए और हमने जो सेव ले ली थी अब वो सारी सेव अब हम इसमें डाल देंगे। वैसे सेव मार्केट से आसानी से मिल जाती है, आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। बेसन से बनती है ये सेव, बड़ी आसानी से बन जाएंगी, पर मार्केट से लाना जल्दी काम हो जाता है उसमें। तो अब ये देखिए अब हमने इसमें सेव ऐड कर ली। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमारा दूध कम हो चुका है। अब हम इसमें सेव डालेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। याद रखिएगा गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल लो करना है। सॉरी फ्रेंड्स, मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो बारिश का शोर तो आ ही रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आज। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब हम सेव डालें तो आपको ये बात का ध्यान देना है कि उसमें दूध बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से इसे मिला लीजिए, क्योंकि सेव क्या होती है बहुत सारी क्वालिटी की मिलती है, थोड़ी पतली भी मिलती हैं, थोड़ी मोटी भी मिलती हैं। तो ज़्यादा पतली वाली आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, थोड़ी सी थिक मिले वही वाली का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसे 3 से 4 मिनट छोड़ देंगे, मतलब 3 से 4 मिनट पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और जो दूध की सारी मिठास है ये उसे पी ले अच्छी तरह से। आप बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा ताकि ये चारों ओर से अच्छी तरह से पके।
हो सकता है कि कभी कभी आपको दूध की क्वांटिटी कम लगे कि हाँ सेव थोड़ी सी सूखी लग रही है और थोड़ी सी क्वांटिटी कम लग रही है। इन केस अगर ऐसा हो तो आप थोड़ा सा दूध इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा दूध डालकर इसे मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए मुझे क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट यूज़ हुई है। अब मैं थोड़ा सा मिश्रण लेके इस तरह चेक करूँगी तो सेव जो है हाथों से दबाने पे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस, और ये देखिए घी भी अलग हो रहा है, बाजू में से घी अलग हो रहा है, साथ ही में ये सारा मिश्रण गाढ़ा हो चुका है, मतलब ये बिल्कुल प्रॉपरली रेडी हो चुका है। बस अब तो अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं सेट करने के लिए, मोल्ड ले सकते हैं, पर उसे आप पहले रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और उसके बाद सेव का सारा मिश्रण हम इसमें डाल देंगे और अब चम्मच की हेल्प से इसे दबाते हुए चारों ओर इक्वल फैलाएंगे। ध्यान दीजिएगा बहुत मोटी मोटी कतलियाँ मत बनाइएगा, थोड़ी छोटी छोटी जैसे बर्फ़ी होती है ना, बिल्कुल वैसी हम कतली बनाकर रेडी करेंगे और चारों ओर ये इक्वल साइज़ में फैली हुई होनी चाहिए। आप देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। अब हमने इसे चारों ओर फैला दिया। अब ऊपर से आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा खोया बचाया था, तो अब हम वो खोया इसमें डालेंगे। देखिए आप चाहे तो खोया की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खोया डालेंगे तो 2 लेयर की जैसे बर्फ़ी बन जाएगी, ऊपर खोया वाली नीचे सेव वाली। बट यहाँ पे मैंने जितना बचाया उतना खोया डाल दिया। और क्योंकि हमारी जो सेव वाली मिठाई है नीचे काफ़ी गर्म है, तो आप जब इस तरह से फैलाएंगे ना तो खोया पिघल के पूरी चारों ओर फैलने लगेगा। आप चम्मच की हेल्प से इसे चारों ओर फैला लीजिएगा। इससे क्या होगा, इसके ऊपर एक खोया की लेयर भी आ जाएगी पतली सी और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम इसे चारों ओर फैला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ बादाम ले लिए हैं और कुछ पिस्ता ले लिए हैं, जिससे हम इसे डेकोरेट करेंगे। बारीक काट कर मैंने बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल किया है और उसे हम फैला लेते हैं। उसे फैलाने के बाद हम चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा उसे दबा देंगे ताकि ये मिठाई में अच्छी तरह से चिपक जाए। और उसके बाद हम मिठाई को कम से कम 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए, ठंडी हो जाए। 2 से 3 घंटे जब हो जाएंगे, आप चाहें तो फ्रिज में भी रख दीजिए, 1 घंटे के अंदर सेट हो जाएगी। अब ये देखिए 2 से 3 घंटे बाद हम इसे इस तरह से पीसेस में कट करेंगे और बड़ी आसानी से आप देखेंगे कि ये कट हो रही है। और फिर हम इसके पीसेस को निकाल कर सर्व करेंगे। आप जिस भी तरह के पीसेस में चाहें इसे कट कर सकते हैं।